हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्रिपी क्रॉली टीवी चैनल जहां मैं आप सबको हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। इस बार की हॉरर स्टोरी हमारे राजस्थान के एक छोटे से गांव से है। ये कहानी काफी टाइम पुरानी है। उन दिनों राजस्थान बीमारू राज्य में आता था। ना रोड ढंग की थी, ना हॉस्पिटल्स, ना स्कूल, ना कॉलेज। ये सारी सुविधाएं राजस्थान में इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती थी। छोटी मोटी चीजों की जरूरत गांव वाले जैसे तैसे पूरी कर लिया करते थे। पर गांव में जब भी कोई मुसीबत आती थी या कोई भी बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी हो जाती थी, तो ऐसी सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए गांव के बड़े बूढ़े खड़े होते थे। और ऐसे बुजुर्गों को काफी रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता था। और इनमें से ही एक दाई माँ हुआ करती थी जिनकी काफी इज्जत की जाती थी। ये औरतों को बच्चे डिलीवर करने में हेल्प किया करती थी। हालांकि सेफ नहीं था, बट गांव में ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में इससे बेहतर कोई चॉइस नहीं हुआ करती थी। ये स्टोरी ऐसी ही एक दाई माँ की है जो आज अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए एक दूर गांव में जा रही थी। हालांकि ये गांव ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 40 या 50 किलोमीटर दूर होगा। बट उन दिनों बैलगाड़ी से इतना दूर पहुंचना भी बहुत टाइम टेकिंग हुआ करता था। वो जब अपने भतीजे के गांव पहुंची तो लोगों ने उनकी काफ़ी आदर सत्कार किया। उनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिली। भतीजे ने उनसे सारा सामान लेकर कमरे में रखा और उन्हें आराम से बैठाया। सफ़र से दाइमा काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और भतीजे ने भी सजेस्ट किया कि आप आराम से खाना खाइए और रेस्ट कर लीजिए। दाई माँ को भी गांव पहुंचकर शाम हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि हाँ, यही बेस्ट रहेगा मेरे लिए भी। उनके भतीजे ने अपनी दाई माँ के लिए बाहर चारपाई बिछा दी थी और वो कुछ देर उन्हीं के साथ बैठकर उनसे बातें करना चाहता था। बातों के बीच में भतीजे ने बताया कि माँ, आज अमावस्या है, तो आज आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि बाहर से कोई भी नॉक करे तो आप रात को दरवाज़ा ना खोलें। हमारे फैमिली मेंबर्स सारे घर में आ चुके हैं और कई बार हमें अमावस्या की रात को यहाँ पे गेट पे नॉक सुनाई देती है। तो आप जब भी अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए, आप प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। हालांकि ये बात सुनकर दाई माँ थोड़ी कंफ्यूज थी, बट उन्होंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो शायद प्रॉब्लम है, बट वो उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। उन दिनों छोटे मोटे गाँव में लाइट्स नहीं आया करती थी, तो सब दिन ढलने के साथ अपना काम खत्म करके सोने की तैयारियों में जुट जाते थे। धीरे धीरे दाई माँ के आसपास सबने अपनी अपनी चारपाई बिछा ली थी और सब सो गए थे। दाई माँ को ठंडी ठंडी हवा में काफी गहरी नींद आ चुकी थी। रात को दाई माँ की नींद खुलती है तो अपने सिरहाने पड़े मटके से पानी निकाल कर पीती हैं। जब वो वापस अपनी चारपाई पे लेटती हैं तो उन्हें गेट पे बहुत जोर से नॉक की आवाज सुनाई देती है। हालांकि दाई माँ इमरजेंसी कॉल्स की काफी ज्यादा अधीन हो चुकी थी और उन्हें जनरली रात बेरात को ऐसे ही लोग बुला लिया करते थे ताकि वो अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए दाई माँ को बुला सके। दाई माँ अपने भतीजे के द्वारा दी हुई वार्निंग सब भूल चुकी थी। उन्हें सिर्फ ये याद था कि जब मैं यहाँ आई थी तो गांव वाले मुझे देखकर बहुत खुश थे। तो उन्हें लगा शायद उनमें से किसी को इमरजेंसी में मेरी ज़रूरत पड़ रही होगी और मुझे जल्द ही जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे 1 मिनट की भी ढील बहुत बड़ा चेंज कर सकती है। दाइम अपना झोला उठाकर गेट की तरफ चल देती हैं। गेट खोलती है तो वहाँ पे एक यंग सा पगड़ी पहने बंदा खड़ा था। दाइमा को देखकर उसकी आंखें उम्मीद से चमक गई थी। वो दाइमा के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि आप मेरे साथ प्लीज चलिए, मुझे आपकी हेल्प की बहुत बहुत ज़रूरत है। दाइमा सिचुएशन की गंभीरता को समझ के उनके पीछे पीछे चल देती हैं, बट वो नोटिस करती हैं कि वो आदमी उन्हें गांव से बाहर लेकर जा रहा था। सवाल करने पर वो कहता है कि हमने अपना छोटा सा घर अपने खेतों के पास बनाया हुआ था। हालांकि ये गांव से थोड़ा सा दूर है, पर हमें अपनी खेती बाड़ी में काम करने में बहुत आसानी हो जाया करती थी। मैं अपनी बीवी को वहीं से लेकर आ रहा था, पर रास्ते में उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई और मैं उसे रास्ते में पड़ती हुई बावड़ी के पास ही छोड़ आपके पास भागकर आ गया। दाई माँ ये सुनकर थोड़ा और टेंशन में आ गई और उसे कहती है कि बेटा, जल्दी जल्दी चलते हैं हम, क्योंकि जितना देर होगी उतना ही ज़्यादा रिस्क रहेगा।
और वो दोनों बावड़ी की तरफ चल देते हैं। कुछ ही टाइम में वो बावड़ी के पास पहुंच चुकी थी। उसे अंदर किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। फटाफट अंदर की तरफ चलती है बावड़ी में और वहां देखती है कि एक औरत लालटेन की रोशनी में लेटी हुई थी। दाई माँ ने उस आदमी को बाहर ही रुकने को कहा और उनसे जितना बन सका उन्होंने उतने ही ध्यान से उसकी डिलीवरी में हेल्प करी। कुछ ही देर में बच्चे की डिलीवरी सक्सेसफुली हो जाती है। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही बाप खुशी से बाहर से अंदर भागता हुआ आता है और बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है। दाइमा नोटिस करती है कि बच्चों के पैर थोड़े टेढ़े थे। उसे देखकर और ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि ऐसा कैसे कि बच्चे के पैर में प्रॉब्लम है। यही सोचकर जब उसने माँ की तरफ देखा तो उनके भी पैर मुड़े हुए थे और उसके बाप के भी पैर मुड़े हुए थे। अब वो सब कुछ समझ चुकी थी। उसे अपने भतीजे की बात वापस से याद आने लगी थी कि रात को अगर दरवाजे पे कोई भी नॉक करे तो प्लीज दरवाजा ना खोले। उन्हें अपनी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा था। वो जैसे ही लालटेन की रोशनी से बावड़ी की तरफ देखती है तो वहां उसे कई लाशें पानी में तैरती हुई दिख रही थी। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उनकी घबराहट पे किसी का ध्यान नहीं था। सब जैसे बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। जब वो धीरे धीरे वहां से जाने लगी तब फिर उसी नौजवान ने दाई माँ को पीछे से आवाज देकर रोका और कहा कि माँ, आपने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया है, मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ। मेरे पास कुछ ज्यादा आपको देने के लिए नहीं है, पर ये 5 किलो गेहूं है। अगर आप इसको ले लेंगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा। दाई माँ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने वो फटाफट उनके हाथ से लिया और वो चलती बनी। इस बार उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंची उन्होंने वो सारा गेहूं जमीन पर फेंक दिया और वहां से जितना जल्दी हो सके अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। उनको बहुत डर था कि उस आदमी के रूप में वो भूत उनके पीछे न पड़ जाए। वो जैसे तैसे अपने घर पहुंची तो लगभग सुबह हो चुकी थी। गांव में अब काफी लोग इस टाइम उठ जाया करते थे और धीरे धीरे जिस घर में वो ठहरी थी वहां के लोग भी उठ चुके थे। कुछ ही देर में भतीजा अपनी दाई माँ के पास चाय लेकर आया और उनके साथ बैठ गया। पर दाई माँ के चेहरे पे बहुत ज्यादा टेंशन थी। उन्हें देखकर वो समझ गया कि शायद उन्होंने रात को नॉक जरूर सुनी थी दरवाजे पे। वो दाई माँ को चाय पकड़ाते हुए कहता है कि क्या आपने रात को नॉक सुनी थी? और ये सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो धीरे धीरे अपने साथ हुई सारी कहानी अपने भतीजे को सुना देती है। यह सुनकर वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसने अपने हाथ अपने दाई माँ के हाथ पर रखकर उन्हें बताया, जिस नौजवान आदमी से आज आप मिलकर आ रही हैं वो हमारे गांव में नया नया आया था। वो यहाँ किसी को जानता नहीं था तो उसने अपने खेत के पास ही अपना एक छोटा सा घर बनाया था। उसकी नई शादी हुई थी और वो अपनी बीवी के साथ वहां रहता था। दोनों पति पत्नी अपने खेत में काम किया करते थे और वहीं रात को रह जाया करते थे। इसी बहाने अपने खेत की रखवाली भी कर लिया करते थे। बट कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी। दोनों काफी खुश थे अपने बच्चे को लेकर, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसके बच्चे के पैदा होने से कुछ टाइम पहले ही हमारे गांव की दाई माँ का देहांत हो गया था। उस आदमी का घर दूर होने की वजह से कोई भी उसे इन्फॉर्म नहीं कर पाया इस सिचुएशन के बारे में। जिस दिन उसकी बीवी की डिलीवरी डेट पास में आई वो अपनी बीवी को लेकर गांव की तरफ दौड़ा, पर उसकी बीवी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसने रोते रोते कई गेट्स पर नॉक किया, पर जब उसको पता चला कि दाइमा अब नहीं रही है तो वो वापस से भागा अपनी बीवी की तरफ। पर शायद उसको पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बीवी ने दर्द की वजह से पहले ही दम तोड़ दिया था। अब उसे कोई होप नजर नहीं आ रही थी अपने जीने की, क्योंकि ना उसकी बीवी थी ना उसका बच्चा था। उसने उसी बावड़ी में कूद कर अपनी जान दे दी थी। तब से लेकर वो अब तक हर अमावस्या की रात को हर घर पे जाता है, उसी तरीके से नॉक करता है और अगर कोई दरवाजा खोल देता है तो उसे भी अपने साथ ले जाता है बावड़ी की तरफ। अब दाई माँ को समझ आ गया था कि क्यों उन्हें बावड़ी में इतनी सारी लाशें दिखी थी। उनकी सोच को तोड़कर उनका भतीजा कहता है, पर मुझे लगता है आपने वो साइकिल तोड़ दिया है। आपने एक्चुअल में बच्चा डिलीवर करवा के उनकी आत्मा को शांति दिलवा दी है। फिर दाई माँ को याद आता है कि उसने 5 किलो गेहूं मुझे दिए थे।
यही सोचकर वो फटाफट अपनी झोली की तरफ बढ़ती हैं, पर उन्हें याद आता है कि वो सारा का सारा गेहूं रास्ते में फेंक आई थी। पर दाई माँ का ध्यान झोली में फंसे हुए कुछ गेहूं पर जाता है। वो कुछ चमक रहे थे अलग ही तरीके से। तो वो जब उनके पास जाकर देखती हैं तो वो गेहूं एक्चुअल में सोने के थे। वो फटाफट अपने भतीजे के साथ उसी खेत की तरफ चलती हैं जहां उन्होंने सारे गेहूं फेंके थे। जैसे ही वो उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वहां देखते हैं कि अब वहां सोने के गेहूं नहीं बल्कि वहां पूरी राख पड़ी है। वो समझ जाती हैं क्योंकि उन्होंने वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया था, तो अब वो गिफ्ट राख बन चुका है।